पाकिस्तान का मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा। एंडी पायक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को पाकिस्तान के मैचेस में रेफरी लगाए जाने का इम्कान। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। हतमी फैसला आज मुतवक्के। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत सिंह मान की भारतीय खिलाड़ियों के हाथ ना मिलाने पर मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया। ऐसा था तो फिर उस गेंद को भी हाथ ना लगाते जिसे पाकिस्तानी बल्ला लगाया था। पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ ना मिलाने पर भारत के अंदर से भी आवाजें उठने लगी। भारतीय सीनियर सहाफी रवेश कुमार और मारूफ ब्रॉडकास्टर आशीष राय ने वाकये को नस्ल परस्ती से तशबीह दे दी, खेल की रूह के मुनाफी करार दे दिया। पाकिस्तान के कतर की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का यादा। वजीर आजम ने अमीर कतर से मुलाकात में दोहा पर इजरायली हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमीर कतर ने इजहार यकजहती पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। दोहा में वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की कतर पर इजरायली जारियत की शदीद मजम्मत। इजरायली जारियत के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। मुस्लिम ममालिक कतर पर इजरायली हमले के खिलाफ मुत्तहिद। इजरायली जारियत को बुज़दिलाना, गैर कानूनी और अमन की राह में बड़ी रुकावट करार दे दिया। इजरायल के खिलाफ कतर को जवाबी इकदाम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर ने इजरायल के कतर पर दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी करा दी। कतर को फितरी इत्तेहादी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने पर संगीन नताइज की धमकियां दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भारत को मुज़ाकरात के लिए भीख न मांगने का दो टोक पैगाम। वाज़ेह किया कि भारत सिंध ताज़ मुआहदे से फरार चाहता है। पंजाब में सैलाब से मरने वालों की तादाद 112 तक पहुंच गई। 4,500 से जायद गांव डूब गए। 47 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए। 26 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सक्खर और गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर 6 लाख और सक्खर बैराज पर पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। सक्खर में कच्चे के मुतादिद गांव पानी में डूब गए। 80,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। घोटकी, मिनावंती और कादरपुर में कच्चे के देहातों में सैलाबी पानी दाखिल। 100 से जायद गांव का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। कंदकोट में कच्चे के इलाके में मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए। दादू में कच्चे के 30 से जायद गांव पानी की नज़र। सैलाबी सूरत हाल के बायस M5 मुल्तान सक्खर मोटरवे बांध जलालपुर पीरवाला के मकाम पर सैलाबी पानी से मोटरवे की 2 लेन बुरी तरह मुतासिर हो गई। तर्जुमान के मुताबिक पानी का बहाव कम होने तक मोटरवे बहाल नहीं की जाएगी। बहावलनगर में 100 से जायद बंद टूटने से मकानात, मसाजिद, मदारस और इमारतें दरिया बुर्द हो गई। मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर। मुल्तान में महकमे तालीम ने रिलीफ कैंप में स्कूल कायम कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में मानसून बारिशों का 11वां स्पेल आज से शुरू होगा। 19 सितंबर तक मुल्क के बालाई इलाकों इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। कराची में उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने वाटर बोट की लाइन फट गई। BRT के तरक्याती काम के दौरान लाइन मुतासिर हुई। सड़क पर हजारों गैलन पानी बहने लगा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कराची के इलाके स्काउट कॉलोनी के नाले में कूदने वाली डॉक्टर मिशाल की तलाश जारी। डॉक्टर मिशाल ने पसंद की शादी की। खावन दूसरी शादी करना चाहता था, जिस पर दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया था। कराची में बिन कासिम पुलिस ने कार्रवाई के दौरान स्टील मिल से लोहा और कीमती सामान चोरी करने वाले गिरोह के 15 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद के करीब नया KP हाउस बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। हरीपुर के इलाके मखनियाल में KP हाउस बनेगा। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे बरकरार रखने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल और मिट्टी का तेल महंगा हो गया।
कराची में पेशावर गदागरों के खिलाफ मुहिम जारी। जिला शर्की में चौराहों और बाजारों से 26 गदागर गिरफ्तार। ईडी होम भेज दिया गया। इजरायली टैंक गजा शहर के वस्त में दाखिल हो गए। सहूनी तैयारों की गजा पर बमबारी जारी। 24 घंटे के दौरान 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे आज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।